क्या आपने कभी ऐसी महिला के बारे में सुना है जिसने हजारों मर्द योद्धाओं को कुश्ती में हराकर उनके घोड़े छीन लिए थे? एक ऐसी राजकुमारी जिससे शादी करने के लिए राजकुमार अपनी जान और दौलत दांव पर लगाते थे, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाता था। वह घोड़े पर बिना जीन के बिजली की रफ्तार से दौड़ती थी, चलते घोड़े से तीर चलाती थी और दुश्मन की सेना में अकेले घुसकर तबाही मचा देती थी। इतना ही नहीं, उसका अपना पिता महान मंगोल शासक कायडू खान अपने 14 बेटों से ज्यादा भरोसा अपनी बेटी पर करता था, लेकिन जब उसने उसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की बात की तो पूरा दरबार उसके खिलाफ हो गया। उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया, साजिशें रची गईं और एक दिन रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। यह कहानी है मंगोल साम्राज्य की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और शायद इतिहास की सबसे ताकतवर महिला योद्धा कुतुलन की। कुतुलन की कहानी केवल एक महिला योद्धा की नहीं है, बल्कि वह उस दौर की राजनीतिक, युद्ध कला, सत्ता संघर्ष और मंगोल साम्राज्य की सामाजिक मानसिकता का आईना भी है। उसका जीवन इतना साधारण नहीं था। सदियों बाद भी उसका नाम शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। 13वीं शताब्दी का मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य बन चुका था। चंगेज खान के वंशज एशिया से लेकर यूरोप तक अपने घोड़ों की टापों से साम्राज्य फैला रहे थे, लेकिन साम्राज्य जितना बड़ा होता गया उतनी ही अंदरूनी सत्ता की लड़ाइयाँ भी बढ़ती गई। इन्हीं संघर्षों के बीच पैदा हुई थी कुतुलन, कैडू खान की बेटी। कैडू खान काबुल खान का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी था। कुबलाई खान चीन में युआन राजवंश स्थापित कर चुका था और खुद को पूरे मंगोल साम्राज्य का सर्वोच्च शासक मानता था, लेकिन कैडू उसकी सत्ता को चुनौती देता था। वह मध्य एशिया के विशाल क्षेत्रों पर शासन करता था और लगातार युद्धों में उलझा रहता था। ऐसे माहौल में कुतुलन का बचपन बीता। मंगोल समाज बाकी कई मध्यकालीन सभ्यताओं से अलग था। वहाँ महिलाओं को अपेक्षाकृत ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध प्रशिक्षण ले सकती थी, लेकिन फिर भी सर्वोच्च सत्ता पुरुषों के हाथ में ही रहती थी। कुतुलन ने बचपन से ही खुद को अलग साबित करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह सैनिकों के साथ घुड़सवारी और कुश्ती का अभ्यास करती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत केवल शारीरिक बल नहीं थी, बल्कि उसकी युद्ध रणनीति समझने की क्षमता थी। वह अपने पिता की बैठकों में बैठती थी, नक्शों को पढ़ती थी और दुश्मनों की चालों का अनुमान लगाती थी। धीरे धीरे काइडो को महसूस हुआ कि उसकी बेटी बेटों से अधिक योग्य है। यही कारण था किसी भी बड़े सैन्य अभियान से पहले वह कुतुलन की राय जरूर लेता था। कुतुलन का सबसे प्रसिद्ध पहलू उसकी कुश्ती थी। मंगोल संस्कृति में कुश्ती केवल खेल नहीं थी, यह सम्मान, शक्ति और पुरुषत्व का प्रतीक थी। कुतुलन ने घोषणा कर रखी थी कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे कुश्ती में हरा सके, लेकिन शर्त कठोर थी। जो हारता उसे अपने घोड़े देने पड़ते थे। उस समय घोड़ा केवल जानवर नहीं, बल्कि दौलत, प्रतिष्ठा और सैनिक शक्ति का प्रतीक था। धीरे धीरे दूर दूर से राजकुमार और योद्धा उसे चुनौती देने आने लगे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। कहा जाता है कि उसने हजारों घोड़े जीत लिए थे। मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में उसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुतुलन इतनी ताकतवर थी कि वह किसी भी पुरुष को पल भर में जमीन पर पटक सकती थी। उसके हाथों की पकड़ लोहे जैसे मानी जाती थी। कई योद्धा तो उससे लड़ने से पहले ही डर जाते थे, लेकिन उसकी असली ताकत युद्ध के मैदान में दिखाई देती थी। मंगोल युद्ध नीति दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य रणनीतियों में गिनी जाती थी। वे तेज गति, घुड़सवार सेना और मनोवैज्ञानिक युद्ध में माहिर थे। कुतुलन ने इन्हीं तकनीकों को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। वह अक्सर छोटे घुड़सवार दस्तों का नेतृत्व करती थी। उसकी रणनीति होती थी, अचानक हमला करो, दुश्मन को भ्रमित करो और फिर बिजली की गति से गायब हो जाओ। वह बिना जीन के घोड़े पर सवारी कर सकती थी। सर पर दौड़ते हुए घोड़े पर खड़े होकर तीर चलाने की उसकी क्षमता दुश्मनों को भयभीत कर देती थी।
कई बार वह दुश्मन की सेना के बीच इतनी तेजी से घुसती थी कि सैनिक समझ ही नहीं पाते थे कि हमला कहाँ से हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुतूलन युद्ध में केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी थी। जब सैनिक उसे सबसे आगे लड़ते देखते तो उनका मनोबल कई गुना बढ़ जाता था। धीरे धीरे कायडू खान ने यह तय कर लिया कि उसके बाद साम्राज्य की बागडोर कुतूलन संभालेगी। यही वह क्षण था जिसने उनके खिलाफ षड्यंत्रों की शुरुआत कर दी। उसके भाइयों और दरबारियों को यह स्वीकार नहीं था कि एक महिला साम्राज्य पर शासन करे। सत्ता की लालसा में उन्हें कुतूलन के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने उसके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू किए। अफवाहें फैलाई गई कि उसका अपने पिता के साथ अनुचित संबंध है। मध्यकालीन राजनीति में किसी महिला को बदनाम करने का यह सबसे आसान तरीका माना जाता था। कुतूलन ने इन आरोपों को खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन वह समझ गई थी कि ये अफवाहें केवल उसे नहीं बल्कि उसके पिता की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उसने अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने विवाह स्वीकार कर लिया। उसने एक ऐसे सैनिक से विवाह किया जो उसके पिता का वफादार समर्थक था। हालांकि इतिहास ने उसके पति के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। कुछ स्रोत उन्हें साधारण सैनिक बताते हैं जबकि कुछ उसे प्रभावशाली सेनापति मानते हैं। विवाह के बाद भी कुतूलन ने युद्ध और राजनीति नहीं छोड़ी। वह लगातार अभियानों में भाग लेती रही। लेकिन 1301 में जब कायडू खान की मृत्यु हुई तब स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसके भाइयों ने तुरंत सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। कुतूलन को उत्तराधिकारी बनने से रोकने के लिए राजनीतिक गठबंधन बनाए गए। उसे दरबार से अलग थलग कर दिया गया। 1306 में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह बीमारी से नहीं बल्कि कई लोगों का विश्वास है कि उसे जहर दिया गया था, क्योंकि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसके विरोधियों का सत्ता पर नियंत्रण मजबूत हो गया। हालांकि कुतूलन का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसकी कथा अमर हो गई। आज भी मंगोलिया की लोक कथाओं और गीतों को में पारंपरिक उत्सव में उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। नादाम उत्सव में पहलवान जो खुली छाती वाली पोशाक पहनते हैं, उसके पीछे भी कुतूलन के जुड़ी कथा सुनाई जाती है। माना जाता है कि एक बार एक महिला ने पुरुष बनकर सभी पहलवानों को हरा दिया था। इसीलिए बाद में ऐसी पोशाक बनाई गई जिसमें यह स्पष्ट रहे कि प्रतियोगी पुरुष है। कुतूलन की कहानी इसलिए खास है क्योंकि उसने उस युग में वह किया जो लगभग असंभव माना जाता है। उसने साबित किया कि नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और साहस किसी लिंग के मोहताज नहीं होता। वह केवल मंगोल इतिहास की योद्धा नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं का प्रतीक बन गई जो समाज की सीमाओं को तोड़कर अपनी पहचान बनाती